एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं फ्रॉम पेज नंबर 359. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. मिस्टर विजय इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ फ्रूट्स. ही मेंटेन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद सिंगल एंट्री. फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम हिज रिकॉर्ड. हमें 31 मार्च 2017 एंड 18 के कुछ फिगर्स दिए हैं. 17 है, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है और 18 के होंगे हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस. ओके, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है. देखो, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस 7,000 एज फ्रेश कैपिटल. ही स्पेंट 40,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज डॉटर्स मैरिज. इसका क्या मतलब है? ये है ड्रॉइंग्स, राइट. पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी विड्रॉ किया है वो ड्रॉइंग्स हो जाते हैं. डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 6,000. क्रिएट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स. और हमें क्या बनाना है? देखो, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तरह से फॉर्मेट बना लेना है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च, ओके, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 31 मार्च 18. नाउ वन बाय वन लेट अस प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. देखिए, बिल्डिंग है 50,000 एंड 60,000, तो साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं यहाँ पे 50 एंड 60 बिल्डिंग. ओके, टिक कर लेंगे. फर्नीचर 30 एंड 30, तो फर्नीचर भी यहाँ पे लिख लेते हैं 30,000 फर्नीचर. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 and 40,000. So 20 and 40. Plant and machinery. Okay. Next. Debtors है 30 and 50. Debtors 30,000, 50,000. Okay. Stock 15,000 and 25,000. 15 and 25 stock. Okay. Cash balance 10 and 20. Cash 10,000, 20,000. Bills receivable 5,000 and 10,000. 5 and 10 bills receivable. आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, हाँ बच्चों. सन्ड्री क्रेडिटर्स 30 and 15. क्रेडिटर्स है तो लाइबिलिटी साइड पे आएंगे 30,000 and 15,000 क्रेडिटर्स. ओके, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000. अभी देखिए, इस साल बैंक ओडी नहीं है. ओके, ओनली in the previous year है बैंक overdraft. Alright, and bank balance है 12,000 as on 31st March 18. तो 31st March 18 पे हमें 12,000 बैंक बैलेंस में लिखना है. इस तरह से देखिए हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया. सारे हमने यहाँ पे जो आइटम्स दिए थे वो सारे हमने ट्रांसफर कर ली. अभी क्या करेंगे? नाउ हम एसेट साइड की टोटल लेंगे और जो लाइबिलिटीज है वो माइनस करने के बाद हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. दैट विल बी आवर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, तो लेट अस डू दैट. 31 मार्च 17 को मेरे एसेट साइड की टोटल है 1,60,000. मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 160. और जब मैं लाइबिलिटीज माइनस करती हूँ तो मेरा जो कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर, दैट कम्स टू 1,22,000. ठीक है, ये मेरा हो गया ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, सिमिलरली 31 मार्च 18 को मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 2,47,000. मैं यहीं पे लिख देती हूँ 247 ऑन द लाइबिलिटीज साइड एज वेल. और जब मैं लाइबिलिटीज को माइनस करती हूँ मेरा बैलेंस बचता है 2,32,000. दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, अभी हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल गया. नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. हाउ डू वी डू दैट? वी नो, वी हैव स्टडीड दिस इन डिटेल. पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल as on
31 मार्च 18, 2,32,000। ठीक है, यहां से हमें स्टार्ट करना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है देखो, मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस 7,000 एज फ्रेश कैपिटल। अगर कुछ भी एडिशनल कैपिटल लाया है तो हम क्लोजिंग कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे लेस एडिशनल कैपिटल। $7,000। ठीक है, और क्या है देखो, he spent 40,000 from his business for his daughter's marriage. This is drawings. Drawings को हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो हम 40,000 को ऐड कर लेंगे यहां पे। Okay, so 265 is my adjusted closing capital. Correct? ये हमने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में देखा है बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन गो थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने आई बटन में भी यहाँ पे लिंक दे दिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इसका लॉजिक बहुत अच्छी से स्टडी कर लिया है। ऑलराइट, अभी इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 17। कितना है देखते हैं, 1,22,000। तो 122 मैं यहां से माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1,43,000। ये क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो नॉन कैश के एडजस्टमेंट्स है अब वो हम करेंगे। लेट अस सी, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 6,000। अभी डेप्रिसिएशन से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम होता है, राइट? तो मैं माइनस कर दूंगी 6,000, लेस डेप्रिसिएशन 6,000। और क्या है, लेट अस सी, क्रिएट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी हमें ये याद रखना है बच्चों, जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं 31 मार्च 18 पे जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें हमारे डेटर्स कितने पे दिख रहे हैं देखो, 50,000। ये जो 50,000 है इस पे हम आरडीडी क्रिएट करेंगे। 30,000 पे गलती से नहीं करना है, इस साल आरडीडी क्रिएट हो रहा है, राइट? तो 5% ऑफ 50,000 दैट कम्स टू 2,500। तो हम यहाँ पे माइनस 2,500 करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500। तो टोटल हमारा माइनस हो जाता है 8,500। अभी कितना बचा, 134,500। ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखने वाला है बच्चों। ठीक है, आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकंड्स फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। तो जरूर क्लिक करिए ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज कमेंट करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।